पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। देखिए, जो मेरे ये वीडियो है, इस वीडियो में जैसे आप थोड़ी देर सुनेंगे तो जो लोग डाइवोर्सी हैं, कैसे हो, तो जो डाइवोर्सी जो लोग हैं ये उससे संबंधित जो है ये वीडियो जो है। और एक जो वीडियो है जैसे मेरा अप गया, तो इसमें जो है मैं जैसे वास्तु जो शास्त्र है वो तो खैर मुझे आता नहीं है, और मुझे तो ये जो निडल कंपास है जिसे हम हिंदी में जो है दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, ये भी मुझे पकड़ना नहीं आता। और जो ये एस्ट्रोलॉजी है इसमें भी जैसे मैं बहुत कम ही समझता हूँ, आप समझिए। तो फिर भी जैसे मैं जिनके साथ रहा तो थोड़ा थोड़ा जैसे मुझे अनुभव है। देखिए, आप बात को समझिए कि जो ये होते हैं, जो ये डाइवोर्स वगैरह होते हैं, इनसे कैसे बचा जाए, बस वो तरीका जो है मैं मेरे वीडियो में जो शेयर करता हूँ। और देखिए, कई बार जैसे कई जजेस हैं, जैसे मेरा एक जो शॉर्ट चल रहा है इसमें, जैसे मान लो उसमें ये है कि वो जज जो है जो डिसीज़न सुनाता है तो उसको जो है लोगों ने खूब सुना, समझा, करा। तो जो जज का डिसीज़न है वो भी यही है कि आप जो है साथ रहिए। और देखिए, जो वास्तुशास्त्र है, जो ज्योतिष है, वो सब हमें जो है एक अच्छी चीज़ के लिए जो है हमें जो है आगे बढ़ाते हैं। उसमें कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो हैं मतलब किसी भी तरीके से जो है आप परेशान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आज जैसे जो दिन है, जो अब मेरे को ये शब्द नहीं आते हैं, जैसे आज जो है देव उठान जो है, आज 11 है, देव उठनी 11 है। इस दिन ऐसा कहते हैं कि आज से जो है जो शादियां हैं वो शुरू हो गई, और 5 महीने तक जो है वो शादियां होंगी। तो देखिए, शादियां होती हैं, और मैंने भी जैसे एक गार्डन में मुंबई में काम किया है। तो देखिए, ऐसा होता है कि एक गार्डन में जैसे सबको काम मिलता है, बस वैसा ही है। तो उसी प्रकार कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जिनके जैसे मान लीजिए समस्या है, कुछ है, तो ऐसे लोग जो है शादी गार्डन वगैरह में जाएं तो एक बात बनने वाली जो स्थिति है वो उसमें आती है। और देखिए, मुझे कोई जैसे कोई लॉयर की या कोई जज की कोई डिग्री तो है नहीं, फिर भी जैसे मैं कोशिश करता हूँ। और एक चीज़ इसमें ये आती है कि मुझे सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति ये कोर्ट कचहरी के मामले में न जाए, अंततः इसमें राजीनामा ही होता है। और जो लॉयर होता है उसकी आप रिस्पेक्ट करें, क्योंकि एक लॉयर आपके लिए लड़ता है, करता है, वो आपको बचाता है। और देखिए, कुछ कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अरे कोर्ट ऐसा कैसा हो गया, इसमें क्या है, पंडित जी ने आज नया दिलाया है। तो आई कम टू द पॉइंट। देखिए क्या होता है कि यार अनईजी है, तो कहने का मतलब ये, मेरी बात को आप समझिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें जो है बचने के जो है तरीके मिलते हैं। और क्या होता है कि और एक आप ये नए जो कपड़े हैं ना, वो आप बिल्कुल ही ना पहने। इसीलिए क्या है, मैं दूसरों के जो है पुराने पहनता हूँ। इनको काफ़ी टाइम तक तो क्या है सेट करने में लग जाता है। आप बात को समझिए कि हम इन चक्रों से कैसे बचें। अब वास्तुशास्त्र है, और मान लो शादी हुई। अब शादी में ये पहले का सिस्टम बना हुआ है कि वो जो शादी होती है, चाहे खुद कैसे भी हो मान लो, तो उसमें जो है वो आपको सामान देते हैं। जैसे ये बेड देते हैं, बेड का मतलब वो जो होता है, बेड देते हैं, सोफ़ा देते हैं, मशीन देते हैं, अटरम सटरम सारा सामान देते हैं। यहाँ तक कि तो कई जो शादी करते हैं वो एक सुई तक का भी सामान देते हैं। मगर कई बार ऐसा होता है कि भाग्य इतना तेज होता है उन लड़का लड़की का कि वो उन सामान को जो है कोर्ट में जमा करा देते हैं। मतलब आप समझिए, मतलब मूर्खता की जिसे कहते हैं हद हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। और देखिए, जैसे अभी 5 महीने हैं, नो डाउट मुझे भी कोई ऐसा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो व्यक्ति को ऐसे लोगों के साथ उठना चाहिए, बैठना चाहिए, और बनती हुई बात को जो है बनाना चाहिए। और देखिए, मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है कि मैंने जो कोट है, जो सिंपल कोट है, उसमें मैंने एक व्यक्ति की जो थी वो सुनी,
तो नो डाउट वो रीडर उधर बोल रहा था और वो जो माता जी, ये बहन जी थी, वो सुन रही थी। तो इतना मैं आपको बताऊं, मेरे लिए इतना पेनफुल था कि मेरे से मतलब वहाँ खड़ा नहीं रहा गया। और जो जहाँ पे जो जज था वो भाई वो ठीक है रीड कर रहा था, ठीक है भाई यार तब नहीं मान रहे। और देखिए मैं बताऊँ आपको, मैं इन फाइट्स से कुछ नहीं मिलता है। ये तो मैंने आपको बैड इंप्रेशन बता दिया। और जो नेक्स्ट जो अच्छा इंप्रेशन था वो ये था कि उसके कॉरिडोर में जैसे जो नीचे मैंने देखा तो वो वहाँ समझाते एक दूसरे को, यार आप समझो यार, आप साथ साथ रहो, बाकी आप देख लेना आपकी क्यों आप जो है समाज में है ऐसा। तो वो जो दूसरा जो केस था जिसको मैं बड़ी शॉर्ट में ब्रीफ करता हूँ, तो उसमें एक वाइफ जो है वो बैठी हुई है, सामने नीचे उसका हस्बैंड बैठा हुआ है मतलब, और दोनों एक दूसरे से वो आर्गूमेंट कर रहे हैं। तो वो जो महिला है वो माता जी जो उसको कहती है उसको अपने उसको कि भाई आज 7 साल हो गए, 7 years हो गए तलाक के बाद, अब तो मेरे पास क्या लेने आए। तो मतलब समझिए कि ये जो रिश्ते हैं वो ऐसे बनते हैं, कई बार छोटी सी चीज़ के लिए व्यक्ति जो है लड़ाई कर लेता है। और ये जो चीज़ बनाई गई है, आप समझिए ये अच्छी नहीं बनाई गई है, बहुत पेनफुल होती है। कई बार तो कई जज जो अपने स्टेटमेंट में ये भी देते हैं कि इट्स वेरी शेम, इट्स वेरी शेम। लाइफ में एक बार अगर व्यक्ति की मैरिज होती है तो उस मैरिज को उसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है। जैसे कई बार जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें जो है ये चीज़ समझ में नहीं आती, तो उन्हें जो है जाके दूसरे से समझनी चाहिए कि हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक। जैसे कुछ लोग होते हैं, आप समझिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मेरा उदाहरण लिए, अब मैं मान लो कमाता नहीं हूँ, तो ये एक रीज़न बनता है। और एक मेरी आदत है चक्कर चक्कर करने की, तो वो आदत सुधारनी चाहिए। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे ये व्यक्ति को भ्रम होता है। और कई बार जैसे कोई व्यक्ति होता है वो जैसे सजता संवरता नहीं है। जैसे मान लीजिए जैसे मुझे ये कोट वोट और जैसे ये सब पहनना नहीं आता है, और बाई मिस्टेक जैसे ये टी शर्ट है ये भी मैंने मेरे छोटे भाई की पहन रखी है। और जैसे जैसे किसी ने टोका मुझे कि ये जो टी शर्ट है ये भी आपने उल्टी पहन ली, तो ये क्या है कि ये मिस्टेक जो है, ये मिस्टेक व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आप समझिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आप समझिए आपको जो जैसा पार्टनर मिला, अब आप आगे बढ़िए। और देखिए कई बार आपको बताऊं, आप अगर पुरानी चीज़ देखें तो आप जैसे अगर इस चीज़ को देखें कि अगर जैसे लोग बाग जैसे आजकल जैसे ये जो जो नारे लग रहे हैं, तो हाँ एक चीज़ में ध्यान रखिए कि दोनों कपल्स ये ध्यान रखें कि जैसे मान लीजिए दोनों कपल्स में एक चीज़ ध्यान रखें कि जैसे एक व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं इस पार्टी को चाहता हूँ, मान लीजिए ये जो चलती है पॉलिटिक्स, तो दूसरे व्यक्ति को भी ये कहना चाहिए कि मैं भी इसी को चाहता हूँ, और उसको जो है उसको जो उसकी जो लाइफ है वो बढ़िया चलेगी। और जैसे मान लीजिए 2-4 पार्टियाँ होती हैं, जो होती है कांग्रेस होती है, बीजेपी, अरे कोई किसी को भी दे, ये पॉलिटिक्स ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि कोई बताता नहीं है। तो इसमें एक चीज़ का ये भी ध्यान रखें कहीं ऐसा ना हो कि पति पत्नी के जो विचार हैं वो उससे ही ना मिले। और दूसरी चीज़ देखिए, एक चीज़ देखिए, जैसे अभी जो ये भारतीय जनता पार्टी में जैसे जो नारे लगते हैं कि जय सिया राम, जय सिया राम, और उसमें जो है भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो उन नारों में एक मिठास होती है, वो लगाने चाहिए जिस व्यक्ति का एक जोश और एक चाम चढ़ता है। और जय सिया राम पे जैसे मान लो जो नारे लग रहे थे, तो एक व्यक्ति मेरे साथ में था, तो उस व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी अब जो है आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप पंडित आप भी जय सिया राम। मैं भी जोर से जो है जय सिया राम, जय सिया राम। और पहली बार जैसे मैंने मंदिर से जो है अपनी जो जो उठास है वो निकाली, और प्लस जो है कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, एक ही नारा जय सिया राम, हर हर महादेव। तो कहने का मतलब ये है इसके अंदर से व्यक्ति में एक चमक आती है। सेकंड थिंग मैं जो बात इसमें बताना चाहता था, जहाँ वो जो चीज़ मेरे को क्लिक हुई दूसरे के थ्रू, वो ये थी कि जैसे जो रामचंद्र जी थे, आप समझिए, बहुत आराम से समझिए, बहुत तसल्ली धीरे से समझिए कि उनके समय और जो एक इसमें जो नाम आता है मंत्रा, तो उसने कोई चीज़ जो है कोई सजेशन सलाह दी कि भाई जो उनकी माँ गई थी, और उनको कहा कि भाई आप ऐसे ऐसे करिए, जो आपका जो पुत्र है वो जो राजा बनेगा। बहुत बढ़िया बात है, हर एक चीज़ लोग देते हैं, सजेशन देते हैं। तो दूसरी तरफ जो उसने उसको माना, और तुरंत जो है एक ही पल में जो है उन्होंने वो किया, और वो जो है अपने सब कुछ करके जो है, और फिर जैसे महाराज को बुलाया, बहुत जल्दी समझिए चीज़ को,
तो जैसे महाराज जैसे उस जो जो माता जी थी रामचंद्र जी उनके पास गए, तो उन्होंने देखा भाई ये सिस्टम क्या हो रहा है। उन्होंने उसको कहा कि भाई जो सुबह का समय है, जो मॉर्निंग का टाइम है, उसमें मैं मेरे बेटा जो राम है उसका मैं राज्याभिषेक करूँगा और मैं सभी चिंताओं से जो है मैं मुक्त हो जाऊँगा। बहुत आराम से समझिए, जीवन में जो व्यक्ति सुनेगा उसको कभी भी जो है पति पत्नी वाला झगड़ा जो है वो नहीं होगा। तो जैसे ही वो जो भगत जी क्या रामचंद्र जी के जो पिताजी हैं दशरथ जी, हाँ, तो वो जैसे अंदर जाते हैं तो माँ को देखते हैं, तो वो जो उनकी माँ होती हैं वो सारे आभूषण वगैरह छोड़ के जो है काले कपड़े में ऐसा कुछ, और तो फिर वो जाके से रिक्वेस्ट करते हैं कि रानी तुम सबसे बढ़िया हो, सब कुछ हो, ये ऐसा क्या है सुबह। तो उन्होंने जो अपनी बात कही तो जो दशरथ जी हैं वो अपनी जो है छाती पकड़ते हैं और खटिया पकड़ लेते हैं, बाहर आते हैं। तो जब बाहर आते हैं तो वो सामने की तरफ सूरज देखते हैं कि न जाने अब सुबह सूरज होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। बट जब सुबह होती है तो रामचंद्र जी को मालूम चलता है कि मेरी माँ की ये इच्छा है, तो रामचंद्र जी जो है फटाफट वहाँ से जो है, उसमें भी और सोने पे सुहागा होता है। जो जो जानकी जी सीता जी होती हैं वो ये कहती हैं भाई ऐसा है अब हम भी चले, साथ में भाई और चला। तो कहने का मतलब वो ये पहले का समय था, आप समझिए बात को। और देखिए एक समय ऐसा होता है कि जब व्यक्ति को राम का जब आभास होता है तो नो डाउट सोने जैसे आभूषण उतर जाते हैं। और जो मंत्रा जी जो थी, आप समझिए वो तो एक तरह से देवी की तरह हुई। आप समझिए अगर वो ऐसा ना करती तो व्यक्ति को जो है ये राम जैसा जो है वो व्यक्ति नहीं मिलता। और जो माँ है कैकेयी की, आप समझिए सबसे ज़्यादा स्नेह करती थी अपने पुत्र से। तो कहने का मतलब ये भाग्य का होता है। कई बार जैसे ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी जो जो ये चीज़ें हैं उनमें लिखा होता है, व्यक्ति को भोगना होता है, पर उसे जो है समझना होता है। फिर जो वियोग है 14 वर्ष का वो आपने देखा। बट आज जो प्रेजेंट डे है 2023, आप समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, अगर किसी का पति मान लो दुख में हो, कष्ट में हो, तो पत्नी उसे देखती भी नहीं है और वो जो है मोबाइल पे जो है एक बढ़िया जो उसके पास मोबाइल होता है उस पर जो है वो पिक्चर्स लगा लेती है, अच्छी अच्छी वेब सीरीज देखती है, उसे कोई मतलब नहीं है। फिर भी जो है जो जैसा है, बल्कि ये भी बहुत बढ़िया बात है कि वो झगड़े में जाती नहीं। दूसरी चीज़, आज क्या होता है कि कोई भी जो माता जी होती है वो अपना लग्जरियस कम नहीं करती है। आप समझिए कोई बने कुछ ही बने उसे कोई मतलब नहीं, वो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ती है। पर जो राम की माँ थी उन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा। दशरथ जी थे, उन्होंने खाट पकड़ ली, आप समझिए। वरना आज कोई ससुर होता है वो कहता है कुछ नहीं, आप समझिए उसे कोई मतलब नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिश्ता होता है वो आपके हाथ में होता है, वो आपको बचाना होता है। आज न कैकेयी जैसी माँ है, आप समझिए सासू जिसे कहते हैं, और न दशरथ जैसे पिता हैं। फिर जो समझाने वाले समझाने वाले हैं वो वैसे भी नहीं है। तो जो रिश्ता होता है वो आपको बचाना होता है, आपको समझना होता है। और देखिए ये चीज़ें पहले भी हैं। और ज्योतिष वगैरह, ज्योतिष के जो जानकार थे वो रामचंद्र जी भी थे। काफ़ी जो लोग हैं जानकार, जो समझने वाला व्यक्ति फंस जाता है तो अपन तो किस चिड़िया क्या किस खेत की मूली, हमें समझना चाहिए, बचना चाहिए और जीवन को जो। और एक जो चीज़ आती है कि साहब मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ये दोनों को समझना चाहिए। जो मिला उसी में व्यक्ति को संतोष करना चाहिए और आगे बढ़ना है। और जो गैजेट्स हैं आप समझिए, जैसे ये लैपटॉप है, मोबाइल है, बाकी इन कंफर्ट जोन से व्यक्ति को दूर हटना चाहिए। और जो ये व्हाट्सएप आप समझिए विद इन फ्यू मिनट्स, आप समझिए 2 to 5 मिनट्स में आपके पास इतने सारे व्हाट्सएप आ जाते हैं और रिश्ता जो है वो बिखर जाता है। आप समय लीजिए, समय खींचिए और आगे बढ़िए। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे मुझे सुनने के बाद आप समझिए कि आप जो है इन चक्करों से दूर। और देखिए दूसरा व्यक्ति जो जैसा होगा वो आपको वैसा ही समझाएगा। आप अगर देश के प्रधानमंत्री के पास भी जाएंगे तो वो आपका जो रिश्ता है भाई उस, आप समझिए जब वही व्यक्ति अपना सेकंड थिंग, आप जैसे आजकल ये 2-3 जो नाम चलते हैं तो इनमें बच के, और एक जो सोशल नेटवर्किंग की साइट्स हैं इन पे आप बच के रहें। इन पे आप अपनी कोई भी पोस्ट अच्छी ना लगाएं। आप समझिए लोग आपसे जलते हैं। आज मैं देखता हूँ कि कोई भी जो व्यक्ति होता है या मान लो महिला होती है, वो एक बड़ी मुश्किल से जो है जैसे तैसे अरेंज करके अपनी पोस्ट लगाती है। तो आप समझिए वो सोचती है कि लोग खुश होंगे कि मैंने अच्छा किया, ये किया, बल्कि उसके साथ अपोजिट होता है। उसके जो न चाहने वाले होते हैं वो उसको जैसे तैसे करके हरेस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये जैसे मान लो पंडित जी से मान लो मैंने कोट लिया, या मान लो ये भी मैंने जो पहना है मेरे भाई से, और नो डाउट मुझे लगता है जो पैंट है मेरी वो भी शायद किसी की है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अपना जीवन कैसे अरेंज करता है और वो जो है हंसी का पात्र बन जाता है। और रही बात समझिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन में बहुत कम समय के लिए होती है। और जैसे कई बार तो मैं देखता हूँ कई लोग बहुत अच्छे जॉब में होते हैं, बढ़िया रिवॉल्विंग चेयर होती है, बढ़िया डेस्कटॉप होता है, न जाने कहाँ से कोई व्हाट्सअप आता है और न जाने कोई ऐसी बात आती है
और व्यक्ति जो अपना जीवन जो है खराब कर लेता है। व्यक्ति को आनंद में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये जो नाटकबाजी है, अच्छा देखिए, कोर्ट भी आपकी सुविधा के लिए वो आपके मामलों को लिखता है और आपको एक डेट देके जो है वो आगे बढ़ा देता है, वो भी नहीं चाहता। अब बेसिकली भारत जैसे देश में ये सब आपको जो है सरकारी सुविधाएं जो हैं वो फ्री मिलती है। और एक वकील, आप समझिए कैसी वो ब्लैक पैंट पहनता है, वाइट शर्ट पहनता है। मेरे पास में मेरे रूम में जो लोग रहते हैं मैं उनको देखता हूँ, वो कहते हैं भैया देखो हमने जो है ये वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना है हमने, और हम जो है जो कैटर्स जो शादियाँ हैं उसमें हम जाते हैं और शाम को जो है हम अच्छे पैसे लाते हैं, खा पी के आते हैं, हम जस्ट लॉयर लगते हैं। और एक लॉयर का काम कैसा होता है आप समझिए, वो कितनी माथापच्ची करता है, वो आपको बचाने में रहता है, समझना आपको पड़ता है। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो मतलब मैं जब इस वास्तुशास्त्र में नया आया था तो मैंने मेरे जो चाचा जी उनसे सीखा, वो एक ही बात कहते थे कि पंकज इन सब चीज़ों को छोड़ो, ये लड़ाई दंगे, कुछ ऐसा काम करो, किसी को ऐसा बताओ कि अगले को जो है 20-50 लाख रुपए का फ़ायदा हो, तो जीवन जो है अपने आप उसका सुधर जाएगा। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि दोनों में से कपल्स में से कोई व्यक्ति किसी एक चीज़ के लिए अड़ जाता है, उसका दिमाग जो है एक ही जगह लग जाता है। और देखिए मैं बताऊं, कई बार तो कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चों की जो सैलरियाँ होती हैं वो 15,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए तक सैलरी होती है। व्यक्ति अपने जीवन में अगर 6 महीने भी अगर लाइफ टाइम में कहीं अगर जॉब करे तो वो 2, 5, 10 लाख रुपए वैसे ही कमा लेता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ देखिए, तो खैर मेरी जो बोलने की है वो वैसे है, जीवन जो है आप ये समझिए खुशियों भरा है। अगर आपका रिश्ता बिखरेगा तो कोई आपको शादी पार्टी में नहीं बुलाएगा, आप एक हंसी के पात्र बन जाएंगे। और देखिए जो विदेशों में होता है, आप जैसे कई बार मेरी पोस्ट पे जैसे ये न्यूज़ के लोग देखते हैं, वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, वहाँ अलग है, उनका कल्चर अलग है। अपने भारत का जो कल्चर है वो अलग है। आप समझिए, आप मेरे से जुड़ते हैं, बहुत से लोग जो है मेरे को देख के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि भैया हमने आपको सुना और हमको जो है बहुत अच्छा लगा। कई बार जैसे फेसबुक पे कोई मिलता है तो मुझे जो कोई व्यक्ति है 25 साल पुराना मिलता है, कहता है भैया हमने आपको सुन के जो है हमारा देखिए जीवन जो है वो कभी भी ये नहीं कहता कि आपके पास लग्जरी से लग्जरी कोई चीज़ हो। खुशी होती है, एक स्मार्टनेस होती है, एक सुंदरता होती है। 8-10 साल से जब मैं इधर उधर खुश होकर घूमता हूँ, जो दूसरे जो लोग हैं, हालांकि मैं तो साल महात्मा, लोग कहते हैं कि आप बहुत खुश रहते हैं, आपका हेमोग्लोबिन बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने कई बार मेरा ब्लड दिया तो जो ब्लड लेने वाला था उसने कहा कि सर आप तो हर 6 महीने आइए, आपका खून बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब, और देखिए एक चीज़ आप समझिए कि जो फूड है, अगर आप झगड़ा करके निकलेंगे तो वो फूड आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ एक देखिए, जो यूट्यूब वगैरह पे कई वीडियोस तो बाहर के इतने बढ़िया आते हैं कि कई बार मैं देखता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति है वो अपनी जो उसकी वाइफ होती है उसको जो है एक बहुत बड़ी लग्जरी गिफ्ट देता है, और उसका जो वेलकम होता है वो उस चीज़ का ऐसे करता है बैलून वगैरह लगा के, और दोनों जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो फुल एनर्जेटिक रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब पे, जो मुझे सुनने के बाद कोई व्यक्ति ऐसा काम, और देखिए जो ये काम करते हैं जैसे वास्तु का काम करते हैं या मान लो एस्ट्रोलॉजी का या ज्योतिष जो भी करते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊँ लिटरली, अगर आप कभी मेरा डाटा कभी आप चेक करेंगे लाइव में तो मेरा तो बैंक में अकाउंट भी नहीं, मैं बताऊँ। और नो डाउट जैसे अभी 1-2 दिन में वोटिंग होने वाली, तो मुझे ये पता नहीं कि मेरा जो आई कार्ड वगैरह वो कहाँ रखा हुआ है। तो ज़िंदगी है, और कोई भी वास्तु कंसल्टेंट कभी भी आपको जो है मिसगाइड नहीं करता है, कोई एस्ट्रोलॉजी, वो आपके ऊपर होता है। और एक चीज़ देखिए कि जैसे ये जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उनको लोग क्या क्या सुना जाते हैं, उनको हैबिट होती है, वो आपकी केयर के लिए होता है, वो आपकी हेल्थ के लिए होता है, मगर व्यक्ति जो है वहाँ भी जो अपना नुकसान कर लेता है, अपना व्यवहार ख़राब कर लेता है। 2 मिनट की माफ़ी मांगने से या फिर 2 मिनट झुकने से अगर आपका कुछ सिस्टम सुधरता है तो वो करना चाहिए। और देखिए कोई अपना होता है, कोई अपना होता है जो आपकी किसी फिजिकल पे जो है कमेंट करता है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मुझे जैसे कई लोग जो हैं जो मेरे अपने होते हैं, कई बार मुझे खींचते हैं, करते हैं, कई बार तो ये तक कहते हैं कि पंडित जी आपको जो है हनुमान चालीसा नहीं आता, आपको एक मंत्र नहीं आता। तो ये प्यार होता है, और जो ये चीज़ें होती हैं ये व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। और देखिए जीवन में धन जो होता है वो खाली खुशी होती है। इसमें इतना ही, मैं तो बोलता चला जाऊँगा, इसमें ज़्यादा विंटर में बेसिकली हवा टाइट होगी, गर्म है। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में पहले से लिखी हुई होती हैं, बस उन्हें हमें टालना होता है, आप समझिए। और ऐसा पहले कभी नहीं लिखा कि व्यक्ति का ऐसे सेपरेशन योग बनेगा, ऐसे होगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, आप ये समझिए कि मैं मीन टू से उनकी जो हैप्पीनेस होती है
जब वो कहीं घूमते करते हैं तो वो दिख जाती है, जिनकी तकलीफ़ होती है वो दूर तक उनकी फ़ोन की आवाज़ से मालूम चल जाती है। और वास्तुशास्त्र में आप समझे, ज्योतिष में, एस्ट्रो में वो भी आपको समझाते हैं, आप समझते चले जाते हैं, वो आपको खुद पे रहता है। जैसे कई बार अपन कुछ चीज़ ऐसी होती है कि अपन जो है जैसे उस परमपिता, और एक चीज़ देखिए आप कि आप जब किसी परिचित से मिलते हैं, जैसे मान लो जैसे रिश्ते होते हैं, बुआ जी, फूफा जी, चाचा जी, मामा जी, मूमा जी, जो भी होते हैं, तो आप उनसे मिलें, उनके चरण स्पर्श करें, उनसे आप बात करें, आप देखिए वो अपने रिश्तों को जो है कैसे मैनेज करते हैं। और देखिए कई बार जैसे कोई लड़की या लड़का बिखर जाता है तो वो अपने जो है उसके जो सास ससुर हैं या मान लो उसके जो माता पिता हैं वो उनको देखे तो उन्होंने आप समझिए कैसे तिनका तिनका करके घर जोड़ा, और आप जो है छोटी सी बात को लेकर जो कहीं अड़ गए। और देखिए ये लग्जरी है, मैं कई बार पैदल चलता हूँ तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कई बार जैसे मैं बड़ी गाड़ी में बैठ जाता हूँ तो बड़ी गाड़ी में वो मुझे तभी बैठाते हैं जब मैं बहुत मुस्कुराता रहता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो लाइफ जो है बहुत सुंदर है। और जो वास्तुशास्त्र आप समझिए, आप कोई भी जो कई बार कहते हैं साहब हमारा ये जोन ख़राब है, वो जोन ख़राब है, वो जोन ख़राब है, वो जोन ख़राब है, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटी छोटी साइटें होती हैं, उनमें कोई ऐसा खास इफेक्ट भी नहीं आता है, आप समझिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को खुद को जो है समझनी होती है और आगे बढ़ना होता है। और देखिए पल भर का जो गुस्सा या क्रोध होता है वो व्यक्ति को लपेट जाता है, तो गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। और एक ही बीमारी होती है, कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, सब बेकार की बातें हैं, वो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता। जब आपके बारे में अच्छा बोला जाता है उसे तो आप बहुत अच्छे से सुनते हैं, तो इसमें गर्म हो गया। और जब आपको छोटी सी चीज़ ऐसी मिलती है तो आप उसमें रह जाए। इसमें इतना ही, धन्यवाद। और देखिए मैं एक बात बताऊँ, अगेन आई रिपीट, पुलिस के हाथ में कुछ नहीं होता है, वो आपको समझाते हैं, बुझाते हैं और केस बना के कोर्ट में लगा देते हैं। कोर्ट के हाथ में भी कुछ नहीं होता है, अब आपको तारीख देते हैं, समझना आपको होता है, अब आपकी इच्छा की बात है। मेरा वीडियो सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति, और देखिए जो सेकंड मैरिजेस होती हैं वो रियल में पॉसिबल नहीं होती है। कुछ केसेस बिल्कुल रेयर केसेस होते हैं, दैट वो बहुत समय लेते हैं, समझना आपको होता है, और आप खुद हंसी का जो है पात्र बन जाते हैं। तो इसमें इतना ही। और पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल गर्म बहुत ज़्यादा हो गया। धन्यवाद।